यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। कल सहारनपुर में प्रधानमंत्री आए थे। प्रधानमंत्री आकर अचानक ट्रिपल तलाक के बारे में बोले। प्रधानमंत्री को अचानक मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत। अगर प्रधानमंत्री जी ये तो बताइए कि हरिद्वार, रायपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद में जो संसद हुआ था उसमें जो मुस्लिम महिलाओं के बारे में अनाप शनाप बता गया, प्रधानमंत्री आप अपनी जबान क्यों नहीं खोले? प्रधानमंत्री आप राज्यसभा लोकसभा में भाषण दिए, बहुत लंबा जोड़े, मगर आपकी जबान से उन बच्चियों का जिक्र नहीं निकला जो अपनी शनाख्त और अपनी कीमत के मजारे करते हुए इल्म के हासिल कर रही थी कर्नाटक में, जो हिजाब और निकाब पहनकर इल्म हासिल करना चाहती थी। देश के प्रधानमंत्री इस पर कोई तबसरा नहीं कर रहे। मुझ पर ये समाजवादी के लोग, मुझ पर ये बसपा के लोग और ये बीजेपी के दल्ले कह रहे कि ओवैसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी ने हिजाब को ला लिया। अरे मैं हिजाब तो हटाने आया हूं। किसका हिजाब? जो सपा ने हमारे आंखों पर डाल के रखा है, जो बीजेपी डर का निखाब डाल चुकी है। मैं उस डर के निखाब को उठाना चाहता हूं, मगर जो हिजाब और निखाब मेरी बेटी और बहन पहनती है वो सुबह कयामत तक पहनती आएगी। मैं सलाम करता हूं उस बच्ची मुस्कान की बहादुरी को, जिसके अतराफ में 10-15 लोग जमा हो गए, तब भी उस बच्ची ने जो बहादुरी का मुजाहरा किया, उसने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब लोग जमा हो गए, सुनो, जो तुमको डरा रहे ना बीजेपी से, सुनो उस बच्ची के पैगाम को। उस बच्ची ने हमको पैगाम दिया, उस मासूम बच्ची ने हमको जिंदगी का मकसद बता दिया। उस बच्ची ने कहा कि जब 20 नौजवान मुझे घेर लिए तो मेरा दिल डरना शुरू किया, तो जब मैं डरती हूं मैं अल्लाहू अकबर बुलाती हूं। अब तुम क्या करोगे? आप क्या करोगे? ये मकसद है हमारा। इस मकसद को समझो आप, जो हमारी जबानों को बंद करना चाहते हैं। अरे हम क्या तुम्हारे बोलने पे जिंदगी गुजारेंगे? तुमको मेरी दाढ़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी इंशाअल्लाह। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? मैं क्या तुम्हारा खैदी हूं? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर बैठ जाऊंगा? मैं क्या तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा? नहीं, हम क्या जान पाएंगे तो अपने करीब के आगे। हमने अपनी जानों का सौदा कर चुके, दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रख के जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब जब हम ये बात करते हैं तो सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी बोलती है ओवैसी भड़काओ भाषण देगा। इसमें क्या बताए? हम किसी के खिलाफ बोले, किसी मजहब के खिलाफ बोले? अरे मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं किसी और की नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं, अगर उस बच्ची का नाम मुस्कान की जगह लक्ष्मी होता तब भी ओवैसी की उसकी बहादुरी की तारीफ करता। मगर ये लोग समझते नहीं है, ये लोग समझते नहीं है। याद रखो आप इस बात को, याद रखो कि समाजवादी पार्टी ने कल्याण सिंह को टिकट देकर
उठाकर लोकसभा पहुंचा दिया। आप खामोश बैठ गए मसलहत के नाम पर। आज समाजवादी पार्टी ने चांदपुर विधानसभा में ऐसे शख्स को अकेले से प्रत्याशी बनाया जो खुद उसकी सरकार ने उसको मुजफ्फरनगर के कांड में गिरफ्तार किया था। हसनपुर से ऐसे प्रत्याशी को दिया जो खुद कहता है कि मैं आरएसएस का मेंबर हूं। आप बताओ फिर कौन फर्जापरस्ती कर रहा है? किस बुनियाद पर हम पर इल्जाम लगाया जाता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहे हैं कि 14 तारीख के दिन बेखौफ होकर पूरे इत्मीनान के साथ देवबंद की विधानसभा में मंगलस के उम्मीदवार उमर मदनी साहब को पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए, हिस्सेदारी की लड़ाई में हिस्सा करिए और 14 तारीख के दिन पूरी विधानसभा के आसमानों पर खाली पतंग नजर आना। अपने इत्तेहाद के जरिए अपनी आवाज को, अपनी पहचान को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भिजाइए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे एक और 2 मुकामात पर जाना है। इंशाअल्लाह ताला मैंने हजरत से वादा किया है कि